माननीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वामपंथी आतंकवाद या कह सकते हैं, उसको खत्म करने में जो हमारी केंद्र की सरकार कदम उठा रही है, वो जिस कदम से वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें कुछ अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें दुर्लक्षित हो रही है जो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये क्रांति कब शुरू हुई? शोषणकारी कंपनियां जो आई है 1967 में, चारूगुरु मुजुमदार, काजू सन्याल, और इन्होंने ये नक्सलवाद की स्थापना नक्सलवाड़ी गांव में करी। माओ से तुंग की विचारधारा से ये लोग चलते रहे। सशस्त्र संघर्ष करना ये उनका मकसद था, लेकिन मकसद की मांग क्या थी? मांग थी भूमि सुधार, आदिवासियों के लिए कथित न्याय की मांग कर रहे थे। आज हम जो कदम उठा रहे हैं उसमें आदिवासियों के लिए सही में न्याय मिल रहा है कि नहीं, उनके भूमि सुधार की भूमिका ले रहे कि नहीं ले रहे। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में अभी तो छत्तीसगढ़ तक ये सीमित हो गया है। शहरी नक्सलवाद की भी बातें चलती है, नक्सल मुक्त भारत की बात चल रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2000 से अधिक लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। शोषणकारी कंपनियां जो है, माइनिंग कंपनियां, ये इसका कोर सब्जेक्ट है, और उनके लिए अभी भी लोगों के मन में ये आ रहा है, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो भाई? किसी माइनिंग कंपनियों को अब सपोर्ट करने के लिए हम कर रहे हैं क्या? उसमें भी मुझे तो उसमें भी बुराई नहीं लगता, चलो वो भी, उसमें बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं, क्या उसमें हम आपको इनको रोजगार दे रहे हो आदिवासियों को? वो मेरा मूल प्रश्न रहेगा कि भाई अगर वो करते हो तो उसमें से विकास का कौन सा काम इन कंपनियों के जरिए हम उस गांव में करते हैं? एक ऐसे गांव है कि पूरे गांव के गांव आपने हटा दिए। कहाँ गए वो लोग? 3,50,000 आदिवासियों को हटाया गया, वो लोग कहाँ हैं? उनका पुनर्वसन हुआ? उनका पुनर्विकास हुआ? उनको शिक्षा मिली? उनको नौकरी मिली? उनको क्या मिला वो भी तो बता नहीं। एक तरफ ये ठीक है जी भाई, आतंकवाद खत्म कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जिस ढंग से आप कर रहे हो, तो अगर ये न्याय नहीं मिला, ये मत सोचना कि आज आपने कर दिया तो कल कोई इमीडिएटली शांत हो गया। विचारधारा खत्म नहीं होती है। अन्याय जब होगा तो वोल्केनिक रिएक्शन अंदर चलती रहती है, वो कभी बाहर आएगी पता नहीं चलेगा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम पे आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो इसमें सर जो बल का प्रयोग हो रहा है, सबसे बात क्या है सर? व्हाट दे नीड इज दैट लैंड जॉब चाहिए, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, जॉब चाहिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म चाहिए और एक्सेस टू हेल्थ केयर चाहिए। ये 4 मुद्दे अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि नक्सलवाद जो उभर कर आता है वो अभी तो मतलब खत्म होने पे आया ही है, ना नहीं कहता हूँ, लेकिन ऊपर खत्म होने को आया आंकड़ों की तरफ से। आज आपने कितनी मिलिट्री वहां रखी है बताओ? उस एरिया कितना है बस्तर गांव का, और इतनी आबादी है, 3 लाख, करीबन 3-3.5 लाख की आबादी है, वहां कितनी मिलिट्री है कि हमसे? तो डर का माहौल पैदा करके रखा है। तो डर के बारे अगर कुछ लोग चुप बैठे तो ये मत समझना जिस दिन डर कम हो गया तो फिर दोबारा के ऊपर कराएंगे। मूल मुद्दा जो है वो मुद्दा है रोजगार का है, मुद्दा है रोटी की लड़ाई है सर, अस्तित्व की लड़ाई है। उस लड़ाई पे हम कभी भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी आप ध्यान दे रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इट इज एस्टिमेटेड दैट 16,780 नक्सलाइट ने सरेंडर कर दिया मार्च 2000 से 2024 तक। सर इसमें एक माननीय गृह मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट किया था कि हम उनको 20 फुट जमीन के अंदर नक्सलियों को गाड़ देंगे। ये स्टेटमेंट कोई लोगों को अभिमान देने वाली बात नहीं है, खत्म करनी बात अलग है, गाड़ देंगे वाली जो बात है ना, वो उल्टा लगता है कि आप भी हाई हैंडेड बर्ताव कर रहे हो। सर ये इसके पीछे और भी बात ऐसी है सर, 2010 से 2023 के दरमियान 223 गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। इस बातों से सहमत नहीं हूँ, पूरा लाइन को नहीं बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी का ऐसा सिर्फ बयान नहीं था कि हम उसको 20 फीट अंदर डाल देंगे, था कि हम पहले उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे, और पहला प्रयास सरकार का मुख्य धारा में जोड़ने का हुआ।
समझाने का हुआ और विकास की योजनाओं के माध्यम से प्रभावित कर उनको समझाने का हुआ। और जो न मानेगा तो उसकी बात उन्होंने इस लहजे में नहीं कहा था, कानूनी कार्रवाई। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ नित्यानंद जी, नित्यानंद जी, फिर भी मैं स्वागत, देखो आधा नहीं कहता हूँ, आपकी बात का जवाब आ गया। मुझे आपकी लगता बात का है जवाब कि देश के गृह मंत्री जी हैं, उनके मुंह से इस तरह के शब्द अगर आना आपने कोई कोई बात प्रभावित नहीं करता, तो अच्छा नहीं आपके गृह लगता। मंत्री जी ने एक जवाब दे दिया, तो आपकी बात का जवाब आया। सर 2008 और 9 में टोटल 3,06,001 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेटेड कर दिया, उद्ध्वस्त कर दिया आप लोगों ने। मैं दोबारा गिनता हूं सर, 2008 से 9 टोटल 3,06,001 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज। अब ये नॉन फॉरेस्ट यूज होने की वजह से क्या हो रहा है वो तो देखिए आप, तो उनके ऊपर जो जीवित रहने की जो उनकी साधन था, वो साधन ही आप निकाल रहे हैं उनके पास से। सर सभापति महोदय, एक रिपोर्ट आई है, उनका कहना है the WIL paper said income and wealth inequality in India, the extreme levels of inequality, the income and wealth inequality of India between 1922 to 23, the rise of billionaire Raj revealed that the share of wealth with the top 1% of the population was 41.1% in 22-23. 40% साल किसके पास है? बिलियनर्स के पास है। वो इतना मतलब गरीब रह रहा है और भिखारी हो रहा है और अमीर और बढ़ रहा है। ये आपके राज्य में भी होता रहा है। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये विद्रोही जो चल रहे हैं, ये विद्रोह अगर खत्म करना है तो उनके लिए आपके पास एक ही काम है, जो आपने अभी आखिर में कहा, वो नहीं हो रहा है सर। अभी मेरी मोहितराज जी ने जो बताया ना, महुआ मोहितराज जी जो बताया कि कितना परसेंट है, शिक्षा के लिए कितना खर्चा किया, स्वास्थ्य के लिए कितना खर्चा किया, रोड डेवलप के लिए, घर जब डिस्प्लेसमेंट हुए तो घर कहाँ दिया, नौकरी दी क्या, उनकी पुनर्वास क्या किया, यही अगर मुद्दा है। सरकार जो कदम उठा रही है उसकी भी बुरा नहीं कहते, मैं ये भी कहता हूँ, जैसे आपने कहा बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात एक ध्यान में रखना है कि आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन। उनको जीवित रहने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, और सिर्फ जीवित नहीं रहना है तो उनको भी अपना बल पर खड़ा रहने का दर, उसमें सरकार सहयोग करे। अगर ये कदम उठाए और वो आर्थिक सामाजिक शिक्षा के माध्यम से उभर कर आए तो मुझे नहीं लगता फिर दोबारा नक्सलवाद खुला होगा। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री भास्कर भगरे, श्री भास्कर जी।